दोस्तों, व्यक्ति की इच्छाएं और उसके कर्म ग्रहों के अनुसार होते हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि चाहे कोई कितना ही सूरवीर हो, कितना ही यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता हो, पर उसके अगर खराब ग्रह संचरण कर रहा है तो उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी, वो असफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। मित्रों, आज मैं आपको कुंभ राशि के अगले एक वर्ष के बारे में बताऊंगा, जो दीपावली से दीपावली तक मानिए कुंभ राशि के लिए ये समय कैसा रह सकता है और किस प्रकार का गोचर है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि के मध्य की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का मध्य भाग चल रहा है और साढ़े साती के इस मध्य भाग में दो तीन बातें मैं कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं। दो तीन चीजें उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ अच्छी चीजें भी उनके सामने मैं बताऊंगा जो बहुत ही काम की हो सकती है उनके लिए, पर कुछ सावधानी की चीजें भी उनके लिए मैं बताऊंगा। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, ये जो भी बात मैं बताने वाला हूं वो आपके गोचर के ऊपर आधारित है, इसलिए इसका प्रभाव कम या ज्यादा पड़ता ही है। और दोस्तों, ये बहुत उपयोगी हो सकता है आपको, आपके लिए। अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो मित्रों, एक प्रकार से आप सूर्य की तरफ आंखें मूंदोगे। तो ध्यान से देखना मेरी बात। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए जो साढ़े साती चल रही है वर्तमान में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी है, खराब है साढ़े साती कुंभ राशि के लिए। पर मित्रों, इस साढ़े साती में कुंभ राशि को एक चीज करनी ही है। दोस्तों, उनको ये ध्यान रखना है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी इन जो सेंसिटिवनेस होती है व्यक्ति की, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपकी भावनाएं और आपके जो यानी कि रिश्तों के प्रति जो लगाव है, यानी कि एक प्रकार से ये मान लीजिए आप कि भावनाएं आपके कार्यों को कमजोर कर सकती है। आपको इस समय ये जो वर्ष है ये तरक्की करवा सकता है। आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अगर बढ़िया होगी ना, तो फिर तरक्की हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी मिलती है साढ़े साती में, बड़ा धन लाभ होता है। पर दोस्तों, आपको अपनी सेंसिटिवनेस और अपनी भावनाओं को काबू करना है। आप गलती कर सकते हो इससे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ी गलती होती है साढ़े साती में कि भावनाओं में बहकर व्यक्ति बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां साढ़े साती में करता है। तो भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आप किसी को मान लो आपके रिश्ते हैं, आप अपने यानी कि दोस्त से को चाहते हो उसका अच्छा हो, आप अपनी पत्नी का चाहते हो भला हो, अपने पिता का चाहते हो भला हो, तो मित्रों, आपको उनकी प्रगति में उनकी सहायता करनी चाहिए। पर आपको अपने अपनी आंखों पर और अपने अपने जो भी आपने देखा है दिमाग में, जो आपने छवि बनी है, जो आपको पता है लोगों के बारे में, उसकी तरफ आपको आंखें नहीं मूंदना है। दोस्तों, साढ़े साती में बहुत बार ऐसा समय आता है कि बहुत निकट के रिश्ते धोखा देते हैं। ये एक कटु सत्य है साढ़े साती का। तो साढ़े साती का कटु सत्य है ये, और हो सकता है ये कुंभ राशि के साथ कि उनको निकट के रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ये होगा, ये कुंडली के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, कुंडली में दशा अंतर्दशा के ऊपर निर्भर है। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, कुंभ राशि के लिए साढ़े साती का ये दौर जो अगली दीपावली तक का समय, ये धनप्रद हो सकता है। अगर उनकी कुंडली में बढ़िया योग चल रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी हाथ लग सकती है, बहुत बड़ी जमीन भी हाथ लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जमीन उनको 2025 अप्रैल से मिलेगी। थोड़ा अप्रैल से अक्टूबर के मध्य उनको बहुत बड़ी जमीन का फायदा होगा।
बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उससे पहले थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो प्रॉपर्टी भी मिलेगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दशा अंतर्दशा और कुंडली में योग हुआ तो 2025 में आपको बड़ी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। मैं तो दीपावली से दीपावली तक की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बीच की तो बात कर ही नहीं रहा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी दीपावली से दीपावली तक का समय आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, आपको भरोसा नहीं करना है। आपके बहुत निकट का मित्र भी आपके साथ दगा कर सकता है, और आपको ये दगा अगर पता चल जाए तो आपको आंखें नहीं मूंदना है, उसकी तरफ यानी कि भावनाओं में देखकर हाथ नहीं बढ़ाना है। आपको ध्यान रखना है उसका कि वो आपके साथ वापस वही कर सकता है। इसलिए ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए मित्रों, ये चीज जरूरी है बतानी। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक विशेष चीज, उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य आपकी कुंडली के अनुसार रहेगा, पर एक जरूर बात है कि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होता है बीच बीच में इसमें। तो स्वास्थ्य के हिसाब से समय इतना हितकारक नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, बड़ी धन मिल सकता है, जन यानी कि 2025 में मिल सकता है, अप्रैल के बाद बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है, बड़ी जमीन हाथ लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों प्रॉपर्टी जमीनें मिलती भी है साढ़े साथी में, अगर कुंडली में योग हुआ आपके तो मिलेगी। कुंडली के अनुसार देखना चाहिए इसको, कुंडली ही निर्णायक है। कोई मान रहा है कि भाई केवल ये गोचर के आधार पर सब कुछ, गोचर का प्रभाव पड़ता है, कोशिश होगी मिलने की, पर कुंडली में अगर आपके धन योग हुआ, प्रॉपर्टी का योग हुआ, लैंडलॉर्ड बनने का योग हुआ, तो फिर उसकी संभावनाएं, उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। नहीं तो फिर गोचर का योग तो सबके लिए है, तो ये वाली चीज देखनी चाहिए। कुंभ राशि के लिए इस प्रकार का योग आया है, और इस प्रकार का योग कुंभ राशि को इस समय दोस्तों मन व्याकुल रहता है। 2024 ये जो दीपावली से दीपावली तक का समय है ना, इसमें अपने आप पर नियंत्रण रखे थोड़ा इस समय, यानी कि योगाभ्यास करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अपने आप को व्याकुल नहीं करे, आप व्याकुल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। शांति किससे मिलेगी? भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेने से। इसमें व्याकुलता कभी कभी आती है बेवजह, यानी कि व्यक्ति व्याकुल रहता है और फिर वो व्यापार में लॉस कर देता है इस वजह से। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखो दोस्तों। इस प्रकार की चीजें हो भी सकती है आपकी कुंडली में, चाहे कितनी भी दशा अंतर्दशा बढ़िया हो, पर व्याकुलता आ सकती है। इस समय थोड़ी अगर स्वास्थ्य में नहीं आए तो व्याकुलता आती है। हाँ, ये एक बात जरूर है, सफलता भी मिल सकती है कुंडली में